नमस्ते मछली पालक भाइयों। मछलियों के लिए घातक है तालाब में ऑक्सीजन की कमी। बचाव के लिए अपनाएं ये अचूक तरीके। तालाब में ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की रक्षा। ऑक्सीजन सभी जीवों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मछली पालन के लिए भी शुद्ध और पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति उसी तरह आवश्यक है जैसे जितना कि मछली के लिए भोजन और ताज़ा पानी। पानी की ऑक्सीजनयुक्त धाराओं में रहने वाली मछलियों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे मछली पालन में अच्छी उत्पादकता भी हासिल होती है। मछली पालन में घुली हुई ऑक्सीजन, डिसोल्व ऑक्सीजन इन फिश फार्मिंग, एक महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता पैरामीटर है। इस ब्लॉग में जानते हैं कि मछलियों के तालाब में ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन फिश पॉन्ड, कैसे हो जाती है और क्या है इससे बचने के उपाय। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु। मछलियां एक तरफा सांस लेती हैं। मछलियों को पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के अणुओं को खींचना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में वापस फेंकनी होती है। इसके लिए उनके गलफड़, गिल्स, काम में आते हैं। मछलियां इंसान की तरह हवा में सांस नहीं ले सकती क्योंकि गलफड़ पानी में ही काम करते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे? तालाबों, फिश पॉन्ड में ऑक्सीजन के लिए वातावरण और पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तालाब के लिए ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत सूक्ष्म शैवाल, माइक्रो एल्गी या जलमग्न पौधे हैं। वे सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ लाइट, के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और फिर इस ऑक्सीजन को तालाब के पानी में छोड़ देते हैं। जलीय पौधे भी दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन के स्तर में योगदान करते हैं। तालाब के पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, तापमान, पौधों के जीवन और पानी की गति जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। गर्म पानी में कम ऑक्सीजन होती है, जबकि ठंडे पानी में अधिक। कितना ऑक्सीजन है जरूरी? आम तौर पर मछली पालन, फिश फार्मिंग के लिए तालाब के पानी में ऑक्सीजन का स्तर 5 ppm से 20 ppm की सीमा में होना चाहिए। बहुत कम मछली प्रजातियां 2 ppm या उससे कम की घुलनशील ऑक्सीजन सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, को सहन कर सकती हैं। इसलिए अपनी मछलियों को अनावश्यक तनाव से बचने के लिए नियमित रूप से ऑक्सीजन परीक्षण करते रहना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी के कारण पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता तापमान से निर्धारित होती है। यही कारण है कि गर्मियों में पानी गर्म होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहीं ज्यादा ठंड में धूप की कमी से दिन तो छोड़िए, रात में और मुसीबत खड़ी हो जाती है। बादल छाए रहने के कारण पर्याप्त धूप न मिलने पर जलीय पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय एक्वाटिक प्लांट्स, कम हो जाता है। ये कभी कभार घातक स्तर से नीचे आ जाता है। बड़ी संख्या में मछली के मल, अप्रयुक्त मछली फीड, अकार्बनिक या कार्बनिक उर्वरक या अन्य कार्बनिक अपशिष्टों, ऑर्गेनिक वेस्ट्स, का बेवजह इकट्ठा होते रहना, अत्यधिक या खराब गुणवत्ता वाले भोजन या रासायनिक पूरक के कारण मछलियों के मरने और सड़ने पर जहरीली गैसों का उत्पादन, पानी की सतह या तालाब के किनारे पर जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि, वर्षा, कीचड़ या बाढ़ के कारण तालाब के बाहर से प्रदूषित पदार्थों का आना, ऑक्सीजन की कमी से बीमारी। लगातार ऑक्सीजन की कमी से मछलियों में विभिन्न प्रकार के रोग, डिजीजेस इन फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, फैलने लगते हैं। मछलियों में एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम या रोग फैलना प्रारंभ हो जाता है, जिससे उनके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। कुछ ही समय में यह पूरे पोखर की मछलियों, पोखर की मचालिया, को संक्रमित कर देता है। इससे उनका विकास रुक जाता है और कई बार मौत भी हो जाती है। इन समस्याओं या इन घटे हुए ऑक्सीजन स्तरों को दूर करने के लिए तालाब में ऑक्सीजन छोड़ने वाली गोलियों को फैलाने का काम कर सकते हैं, जिसे ऑक्सीफोर्ड टैबलेट के रूप में एक्वाकल्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीजन रिलीजिंग टैबलेट है, जो लंबे समय तक ऑक्सीजन देती है।
लंबे समय तक काम करने वाली ऑक्सीजन छोड़ने वाली गोलियां जलीय फसलों की जीवित रहने की दर में सुधार करती हैं और नाइट्राइट हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसों के विषैले प्रभाव से बचाती हैं। इससे जलीय जंतुओं का तनाव दूर होता है। जोहार।